बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी जानदार पैदा किए हैं, उनके पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला ने कोई न कोई हिकमत जरूर रखी है, जिनके बारे में ना ही इंसान ने कभी सोचा है और ना ही कभी इंसान ने इस पर गौर व फिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत दुनिया में जहाँ इंसानों को पैदा किया है, वहीं चंद परिंद और जानवरों को भी पैदा किया है, जिससे इस दुनिया की रौनक बसता है। उनके पीछे भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है जिनके बारे में हमारी रहनुमाई नहीं होती हो या जिसका कोई फायदा ना हो। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी मना फरमाया है कि वो ऐसी चीजें ना करें जिसके अंदर कोई फायदा मौजूद ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी मखलूकात बनाई है, उनका यकीनी तौर पर कोई न कोई मकसद जरूर है। आज की इस वीडियो में भी हम अल्लाह की एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबको बहुत ही पसंद है, हमारे घरों में पालतू जानवर के तौर पर भी रखी जाती है, जिसका नाम बिल्ली है। हम में से कोई भी लोग यह नहीं जानते कि बिल्ली आखिर अल्लाह ताला ने क्यों और कैसे पैदा की और किन हालात में अल्लाह ताला ने बिल्ली पैदा की, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब एक कश्ती बनाई और इस जमीन से जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, तो वो मखलूकात जो उस कश्ती में मौजूद थी वही आगे चली। जो लोग उस कश्ती में नहीं आए, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो मखलूकात जो इस कश्ती में मौजूद थी, उनकी नस्ल आगे चल सकी। वही जानवर जो इस कश्ती में मौजूद थे, वो आज हम देखते हैं। इससे पहले बहुत सी मखलूकात ऐसी थी जो इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और जो जानवर के जोड़े उस कश्ती में आ गए, उनकी नस्ल ही आगे चल सकी। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहे भी बहुत मौजूद थे और चूहे ने उस कश्ती में बहुत ज्यादा बच्चे भी दे दिए थे, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से इसकी शिकायत की, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए नूह, शेर की पुश्त पर हाथ फेरो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, तो शेर को छींक आ गई और उनकी नाक से दो सुराखों से दो नर और दो मादा बिल्लियां निकल कर गिरी, जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। यानी कि बिल्ली का वजूद उस वक्त पेश आया जब कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चूहों ने बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको पैदा किया, यानी कि बिल्लियों को उस वक्त पैदा किया। उनकी तख्लीक उस वक्त हुई। दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बताएं कि अल्लाह ताला ने जानवरों के भी कुछ हुकूक फराइज रखे हैं। उनके साथ इंसान को प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। बिल्लियों के हवाले से भी कहा जाता है कि बिल्लियों को मारना नहीं चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जो हमारे मुआशरे में बिल्लियों के साथ किया जाता है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा मार भी दिया जाता है। जब वो हमारे पास से गुजरती है, उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हकीकत में यह जानवर हमारी जरूरियात की तकमील में हम इंसानों के लिए लाजिम और मलाजिम है। इसलिए इस्लाम में जिस तरह इंसानों के साथ हुस्न सलूक करना सवाब का काम है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जमीन आसमान और सारी चीजों को अजीम मकसद और बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और इंसान के फायदे के लिए दुनिया और इसकी सारी चीजों को पैदा किया है और दुनिया की तरह तरह की मखलूकात को खूब बनाया है और संवारा है। किस्म किस्म के हैवानात, चंद परिंद भी अल्लाह ताला ने ही पैदा फरमाया है। ये हैवानात इंसानों के लिए बहुत ही करामात है। इन सब से हम इंसानों की बहुत सी जरूरियात पूरी होती है। कुछ जानवरों से गर्म लिबास और कुछ से कपड़े कंबल, शॉल, टोपी और जूते चप्पल वगैरह और तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। जबकि कुछ जानवर खेती सवारी के काम आते हैं। कुछ से दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, गोश्त और बहुत सी मुफीद चीजें नसीब होती है। दर हकीकत दुनिया में मौजूद बहुत से जानवरों में हम इंसानों के लिए फायदा ही फायदा है और हमें इनसे
आराम ही आराम मिलता है। किताब हिदायत यानी कुरान मजीद की कई सूरतों में अल्लाह ताला जानवरों के बारे में इरशाद फरमाते हैं। इनकी आयत में जानवरों से वाबस्ता है और इन सारी हकीकतों को पूरी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने बयान भी फरमाया है। इरशाद इलाही है कि वो चौपाए जानवरों में अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाया है। उनसे तुम्हारे लिए गर्म लिबास भी है और फायदे भी है और उनमें से तुम खाते भी हो। उनकी वजह से तुम्हारी शान भी है और वह तुम्हारे बोझ भी उठाते हैं और घोड़े खच्चर और गधे को ताकि तुम उन पर सवार हो। ये जानवर बाइसे जिन्नत भी है और जल्द इस तरह अल्लाह ताला ने उन जानवरों को हम इंसानों के लिए मस्खर कर दिया और हमें उन पर पूरा कब्जा और तसर्रुफ अता फरमाया है। उनको हमारे ताबे फरमान कर दिया है। दुनिया में मौजूद सारे हैवानात अल्लाह ताला ही की मखलूकात है। दुनिया में इसका वजूद अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का जीता जागता सबूत है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत और नेमत का मुअस्सर है और हम इंसानों के लिए मुल्फत सहूलत और जीनत का बाइस है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहम मौके पर उन बेजुबान मखलूकात से बड़े बड़े काम लिए हैं और उनसे अपनी कुदरत मुतल्लिका का यकीनन और एहतमाम हम इंसानों को उन जानवरों के जरिए आम आमूर की तालीम दी है। हकीकत में ये जानवर हमारी जरूरियात की तकमील में हम इंसानों के लिए लाजमी व मुलाजिम है और इस्लाम में जिस तरह इंसानों के साथ हुस्न सुलूक करना सवाब का काम है, इसी तरह जानवरों परिंदों और चौपाइयों के साथ बेहतर सुलूक करना अजर सवाब का काम है। कुरान और सुन्नत में इस सिलसिले में बहुत सी रोशनी तालीमात और वाज़ेह हिदायत मौजूद है। अल्लाह ताला ने उन तमाम जानवरों को भी हम इंसानों की ही तरह जमात और गिरोह करार दिया है। चुनांचे इरशाद इलाही है कि जमीन के जानवर और हवा की चिड़ियाँ भी तुम्हारे ही तरह एक उम्मत है। इस बिना पर ये जानवर भी रहम और करम के, शफकत और हमदर्द के मुस्तहिक है और इन जानवरों की हुकूक का तज़किरा कुरान करीम के मुख्तलिफ सूरतों में मिलता रहता है। कुरान मजीद के आयत में मौजूद है और इस बारे में मुख्तलिफ वाक़यात भी हमें मिलते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी जिससे हमें मालूम होता है कि जानवरों की कितनी अहमियत है। एक हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बकरी ज़िबह करता हूँ, मुझे उस पर रहम आता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। एक और हदीस में इन जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरे जहालत में जानवरों के साथ संगी दिली और बेरहमी के तमाम तौर तरीकों को बिल्कुल मिटा दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।